गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हम लोग आज तीसरा क्लास मैथमेटिक्स का ले रहे हैं और जो लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड में मैथ्स के क्वेश्चन हल कर रहे थे। तो हम लोग औसत चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। औसत औसत जो 8 एवरेज औसत का हम लोग अध्ययन कर रहे थे लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने कल 10 तक सारे क्वेश्चन लगाए थे। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट है तो बताए। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः समझा दूंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के इस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए, आज 11वां क्वेश्चन लेते हैं औसत पाठ से। तो सभी बच्चे अभी हम लोगों तुरंत 8:30 से लेके 10 बजे तक ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर लोग हिंदी और मैथ के क्वेश्चन को हल किया था। आइए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेते हैं औसत पाठ से। तो चलिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं, 11वां क्वेश्चन। और यहाँ क्या लिखा है? 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत x का औसत 25 है। तो x का मान बताओ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है। 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो सभी लोगों ने 10 क्रमांक तक क्वेश्चन हल किए थे औसत से। आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले औसत के प्रश्न में हम लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले औसत का सूत्र लिखते हैं। तो औसत का सूत्र क्या है? कुल पदों का योग, अर्थात कुल राशियों का योग। कुल पदों कहें चाहे राशियों कहें, कुल पदों या राशियों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो चलिए, कुल राशियों की संख्या से हम लोग कुल राशियों की योग को भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर औसत तो हमें दिया गया है, औसत 25 है, तो औसत की जगह 25 लिख लेंगे। 25 बराबर क्या होगा? तो 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x बटा भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए, अब इसमें क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सबको आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ इसको हम 25 तो रहेगा ही, बराबर 40, 10, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 5, 95, 95, 500 और 30, 130। तो 130 + x बटा 100। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करने में 6 इधर आएगा। तो 25 ये डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा, बराबर 130 + x। अब x यहाँ है तो चर एक तरफ, अचर एक तरफ, मतलब अर्थात गिनती एक तरफ, अक्षर एक तरफ होगा। तो यहाँ पर गिनती अक्षर है तो गिनती इधर आएगी, मतलब संख्या और अक्षर इधर आएगा, ये संख्या इधर आएगा। तो ये देखिए इधर आएगा तो क्या होगा? इधर प्लस करा है तो माइनस कर देगा। तो पहले इसे हम कर लेते हैं। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, और ये माइनस 130 हो गया और बराबर x हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगा? x
150 में से 30 जाएगा तो 20 आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? हमारा आंसर होगा 20। सारे बच्चे अच्छी भली भांति से समझ रहे होंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 40, 10, 25, 20, 35, ये हो गया क्या? अच्छा 11 तो हो गया। चलिए हाँ 11 हो गया था, 11 हो गया था। 11 में आंसर 20 आया था। आइए 12वां लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, मैं यहाँ भूल गया ना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं। 12 में क्या है? 12 में है ए और बी, ए और बी, ए और बी का औसत होगा, का औसत होगा। क्या होगा? यहाँ पर आपके सामने विकल्प है, आप विकल्प देख लीजिए क्योंकि इससे तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प देखिए, यहाँ पहला विकल्प है a + b/2, दूसरा विकल्प है ए बी, तीसरा विकल्प है a + b, चौथा विकल्प है a+2 प्लस a/2 प्लस b/2। देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना होगा। a + b दो राशियाँ हैं, a + b दो राशियाँ हैं तो कुछ नहीं करेंगे। a और +b दो राशियों को जोड़ेंगे, 2 है 2 से भाग कर देंगे तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है, हमारा विकल्प पहला सही है, हमारा विकल्प पहला सही है a + b/2। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। तो एक बार पुनः नमस्कार सभी को, मेरे प्यारे बच्चों को मेरा शुभाशीष। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और इस समय हम लोग जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं और यह वीडियो आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर बाबा और MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल फेसबुक पेज MYE इज एजुकेशन पर भी मिल जाएगा। तो आपको टीचर बाबा यूट्यूब चैनल और MYE इज एजुकेशन, MYE इज एजुकेशन यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। और डेली हम लोग 8:30 से, डेली हम लोग 8:30 PM, शाम 8:30 से हम लोग 10 बजे तक, 10 बजे रात्रि तक हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं जिसमें हम लोग मैथ और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करते हैं। और यह जो लाइव चलती है रात्र को 8:30 बजे वाली, यह लाइव टीचर बाबा यूट्यूब चैनल पर संचालित की जाती है जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी के लिए चलाया जाता है। तो चलिए कभी कभी नेटवर्क नहीं होता तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 94 15 88 0 943 पर। यहाँ पर कभी कभी हम लोग इस व्हाट्सएप पर भी हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 13। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर क्वेश्चन। 12 हमारा हो गया और 13 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है, आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा इसे शेयर कैसे करेंगे? इसे अगर शेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये क्या है? अच्छा मैनेज लिंक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि A, B, C और D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों तो उनका औसत क्या होगा? उनका औसत क्या होगा? तो चलिए
इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चार क्रमागत विषम संख्याएं हों तो चार क्रमागत विषम संख्याएं, इसके लिए हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ ऐसे विकल्प दे रहा है, यहाँ पर क्या विकल्प दे रहा है, यहाँ पर विकल्प दे रहा है एक में 4 ब्रैकेट में a+4, 2 में कह रहा है ABCD/4, 3 में कह रहा है 4 ब्रैकेट में A+B+C+D, और सॉरी तीसरा और चौथा में इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अगर क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो कुछ नहीं होता। विषम संख्याओं के लिए हमको विषम संख्याओं या हमको विषम संख्या सम संख्या से कोई मतलब तो है नहीं। हमें ये पता है 4 विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 विषम संख्या लिख देंगे। A+B+C+D औसत का सूत्र यही होता है, एवरेज का सूत्र होता है सभी राशियों के योग बटा सभी राशियों की संख्या। 4 राशियां हैं तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा औसत आ जाएगा A+B+C और +D/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं विकल्प। आइए विकल्प में हम लोग देखते हैं, विकल्प में देखिए लिखा नहीं यहाँ देखिए A+B+C+D/4 ABC। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा इसमें विकल्प। तो ये प्लस होना चाहिए था, थोड़ा गलती है, यहाँ प्लस होना चाहिए था A+B+C+D/4। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए 15वां क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 15वां क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 15वां क्वेश्चन, सॉरी हाँ 15वां क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नहीं 14 ही है। आइए 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है ABCDE 5 क्रमागत विषम, इसको पूरा खोल लेते हैं। क्रमागत विषम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों तो उनका औसत क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हल करो। और यहाँ पर औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग ABCDE, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर विकल्प में भी है, यहाँ विकल्प में भी है A+B+C+D+E/5, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग भटक गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ABCD 4 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो पता है ना कि जो संख्याएं हैं इनका योग कर लेना है और इनकी कुल कितनी संख्या है भाग कर देने हैं ना। तो चलिए हम लोगों ने 14 नंबर तक कर लिया, हम लोगों ने क्वेश्चन 14 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये देखिए यहाँ छोटा सा थोड़ा जगह है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम 10, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत होगा, क्या होगा। कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या हैं, सबको पता होगा पूर्ण संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो इनका औसत क्या होगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं। तो इससे लगाने की कोशिश करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है,
देखिए 1 10 हल करेंगे, पहले हल करेंगे, सूत्र लिखेंगे औसत। औसत औसत बराबर क्या होगा, तो 10 पूर्ण संख्याएं वही प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक अच्छा पूर्ण संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, तो कोई दिखाई देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो गया, ये देखिए यहाँ, ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में लगाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है गलत भी हो जाए। और 10 हैं और टोटल 10 संख्या भी हैं, तो 10 9 19 1 20 20 6 26 4 30 30 7 37 37 3 40 40 8 48 48 2 50 50 5 55। तो क्या आया 55। तो ए बराबर क्या आया 55। 55 बट्टा 10, कुछ नहीं करना है, 10 ये 55 को 10 से डिवाइड करना है, 10 शून्यम शून्य 5 आया। उसके बाद क्या करना है, फिर 5 उतर आया, तो 10 बचे 50 आया, 5 शेष आया। फिर जब शेष उतर आया है तो दशमलव ले जाने के लिए दशमलव लगाएंगे, 0 कर देंगे, तो 10 बचे 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। औसत हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। आइए आंसर देखते हैं सही है कि नहीं सही है। ये 15 नंबर क्वेश्चन जो था, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, 5.5 पहला सही है। विकल्प पहला मिल रहा है, देखते हैं। ये देखिए 5.5, ये 5.5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। चलिए हमारा आंसर ये भी सही हो गया। आइए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 50 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत होगा, क्या होगा, औसत होगा। तो ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हल। अब हमें अगर हम 1 से लेके 50 तक प्राकृतिक संख्या लिखें तो हमें जोड़ने में बड़ा गड़बड़ होगा, हमें जोड़ने में बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए क्या करेंगे, हमें पता है योग क्या होता है। योग हमें पता है, लगातार संख्याओं का जोड़, हमें पता है औसत संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं का जोड़, हमने पढ़ा है पीछे विषम संख्याओं का जोड़। इन सभी के सूत्र हैं, और जैसे जैसे सूत्र हमारा बताता है हम लोगों को वैसे वैसे करना है। सारे लोगों ने पढ़ा है और इसका वीडियो भी मैंने बताया है। इसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स पर इसका वीडियो भी पड़ा है। तो सारे बच्चे जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर भी चले जाएंगे और वहाँ जाके वो वीडियो देख लेंगे, उनको आसानी हो जाएगी। चलो फिलहाल हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। जो एन की वैल्यू हमें तो पता है, कुल 50 संख्याएं हैं। संख्या पता है 50 है। तो योग क्या होता है, योग में होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा हमेशा 2 होता है और गुणे n होता है। तो अंतिम संख्या क्या है 50 है। पहली संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है, कोई दिक्कत लगातार होगी। पहली संख्या 1 है, बटा 2 होगा, गुणे 50 होगा, क्योंकि n की वैल्यू 50 है, 50 संख्या है। तो 51 होगा, बटा 2 होगा, गुणे 50 होगा। क्या मैं गलत लगा रहा हूँ क्या? चलिए देखता हूँ, चलिए इसको देखता हूँ, गलत हो सकता है क्या मेरा। चलो देखता हूँ गलत हो रहा है क्या। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, अच्छा सॉरी औसत। तो प्राकृतिक संख्या 50 है,
तो 50 प्राकृतिक संख्या है, प्रथम 5, तो उनका योग होगा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 गुणन होगा, तो ये होगा 50 एक 51 होगा बटा 2 होगा गुणे 50 होगा। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, 51 गुणे 50 बटा 2 है तो काट देते हैं तो 25 आ जाएगा। तो 25 एकम 25 आ जाएगा, 25 एकम 25 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ 51 बचा, यहाँ 25 बचा, तो 25 एकम 25 हो गया, 25 के 5 2 हासिल आ गया, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ा गया, 125 में 2 जोड़ा गया तो 125 26 27, तो 127 आ गया। अच्छा, भाई औसत के लिए क्या करेंगे भाई, औसत योग तो आ गया, कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या आ गया। संख्या क्या करते हैं, 2 से काट, संख्या के लिए क्या, इसको थोड़ा संख्या के लिए क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 25 आएगा, 2 से काटेंगे 2 छक 12 का 12 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, नहीं 2 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 12 बटा 75 भागे ये 5 से कटेगा, 5 धम्मा 50, 5 दूना 10, 5 पचम 25 और 5 पचम 25, ये अब ये 255 बटा 10 आया तो 25.5 आ रहा। चलिए फिर से लगाते हैं इसको, सही लग गया मेरा, सही लग गया है और कोई दिक्कत नहीं लेना है भाई, पता चले। तब तक मैं थोड़ा मिल्क सिल्क पी लूँ, क्योंकि सुबह से लेके रात तक पढ़ाना 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 तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, थका भी लग जाती है। जय हो। तो चलिए, ये रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि बाद में मेरी कोचिंग के सारे बच्चे इसे देखेंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट MYE इज एजुकेशन, MYE इज एजुकेशन। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, 16 था प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो औसत का सूत्र सबको पता है, औसत का सूत्र सबको पता है। औसत सूत्र होता है कुल पदों या राशियों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। अच्छा, अब 1 से 50 तक था। अब भाई जैसे औसत, अब 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे 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 50 तक करेंगे, सबको जोड़ेंगे 50 से डिवाइड करेंगे, बड़ा लेंदी है कहाँ जोड़ेंगे। तो इसलिए सूत्र था योग का। तो योग का मतलब होता, योग का है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा हमेशा तो होता है गुणे n होता है n। तो यहाँ n क्या है, यहाँ n 50 है, क्योंकि n मतलब कितनी संख्या, n मतलब कितनी संख्या है, कितनी संख्या है n का मतलब होगा। तो आइए, तो यहाँ पर 50 और एक 51 हो गया बटा 2 हो गया गुणे 50 हो गया। आइए देखते हैं। तो भिन्न का हमें पता है कि इसको गुणा करने के लिए फिर 1 लिख देंगे। तो ऊपर वाले का ऊपर, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो देखिए इसको काटते हैं। अब देखिए यहाँ कर देंगे तो 51 गुणे 50 हो जाएगा बटा 2 एकम 2 हो जाएगा। अब काट दो, 2 एकम 2 तो 25 2 25 50। अब यहाँ पर आ गया 51 और आ गया 25, मल्टीप्लाई करना है। तो 25 एकम 25 का 5 2 हासिल और 25 पंचे 125 और 2 हासिल 125 26 27, तो 127 ये हमारा योग आ गया। ये हमारा 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आया, ये 1275। अच्छा, हमें योग आ गया, तो योग आ गया, औसत के लिए क्या है, योग आ गया 1275, योग आ गया 1275। अच्छा, जब 1275 तो औसत के लिए योग बटा कुल संख्या 50 है। आइए देखते हैं, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 धम्मा 50 और ये भी 5 से कटेगा, 5 दूना 10 2 हासिल, सॉरी 5 दूना 10 2 शेष बचा और 10 12 था 2 बचा और इसको जो कर लेंगे 27 हो जाएगा। तो 5 पचम 25 हो जाएगा,
फिर 2 27 हो जाएगा, तो 25, 5 5 25, तो इसका मतलब आ गया 255/10। अच्छा, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, क्योंकि जीरो नीचे अगर ऐसे है तो 0 1 है, 0 1 मतलब जीरो के बाद 1 दशमलव, तो जीरो के बाद 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये हट जाएगा। अगर नहीं तो हम इसको आराम से ऐसे हल करने की कोशिश करते हैं। ये 255/10, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, 5 25। अब ये 5 उतरा जाएगा, हाँ जाएगा। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 20, 5 25, फिर 10 बचे 50। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, क्या 25 है ना, 25 25 औसत आ रहा है 25, आंसर मिलाते हैं। औसत आ रहा है 25, इसमें 16 में 25.5 आ रहा है औसत। अच्छा देखो यहाँ करते हैं, ये 255, अच्छा भागे 10 करते हैं, तो 10 शून्य में शून्य 2 5 आया, तो 10 दूना 20, 5 आया, फिर 5, तो 10 बचे 50 आया, फिर 5 आया, नहीं जा रहा, दशमलव बढ़ाए, जीरो होता है, 10 बचे 50। यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर रहा था मैं, 10 बचे 50, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 25.5। ये देखिए 25.5 हमारा आंसर आ गया। चलिए, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर वही बात है, औसत का सूत्र लगाएंगे। औसत का सूत्र क्या होगा, योग कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। अब देखिए 80 तक है, तो योग लिए क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या योग का सूत्र क्या बताया था, योग का 80 अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 गुणे n तो 80 है ही, 80 संख्या है, 80 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81/2 गुणे 80 हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे तो कट जाए, 2 1 तो 2, 40 80 आ गया, तो 81 गुणे 40, यहाँ पर 81 गुणे 40 करते हैं, तो 81 गुणे 40 हो गया, 0 हो गया, 4 1 4 हो गया, 4 8 32 हो गया, मतलब 3240। मतलब योग क्या गया, सॉरी औसत लिए, योग क्या गया 3240। अच्छा ठीक है, और औसत के लिए क्या करते हैं, योग बटा संख्या 80 है, 0 कट गया। अब 32 है ये, अब ये 32 है 17, ये 32 है, तो यहाँ क्या गया, यह आ गया 324/8। आइए देखते हैं, एक हाथ से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, अभी कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एकम 2, अभी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, नहीं कटेगा, 81/2 आ गया, 81/2 आ गया, मतलब कि 81 को 2 से भाग करते हैं, तो 2 चौको 8 आ गया, 0 आ गया, 1 उतरा, 1 मिनट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 81/2, 81/2। अब देखिए 2 चौको 8 आया, 0 आया, 1 उतरा, उतरने के बाद जाएगा, हाँ जाएगा, शून्यम बार जाएगा, 2 शून्यम 0 1 आया। अब कोई दशमलव लगा दो, 0 2 पंचे 10, इसका मतलब 40.5 हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा 40.5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यह भी सही है, और टाइम देख लेता हूँ थोड़ा। चलिए
17 क्वेश्चन हो गया। तो कितने क्वेश्चन लगा? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 8वां क्वेश्चन लगाते हैं, मतलब कि 18वां क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग होता है बटा कुल संख्या होती है, मतलब कितनी संख्या है। तो यहाँ हम लोग करते हैं औसत एल से डिनोट करते हैं क्योंकि एवरेज होता है। औसत बराबर क्या हो गया? कुल योग प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 2, फिर 3 अभाज्य है, फिर 5 अभाज्य है, फिर 7 अभाज्य है। कितनी संख्या है? 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 3 10, 10 2 12 5 17। तो यानी कि औसत बराबर आ गया, ए बराबर आ गया 17/4। आइए भाग करते हैं। 17 को 4 से भाग करेंगे तो 4 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। 4 शून्य में 0, 1 आया तो 7 उतरा। तो 4 चौक 16 आया, 1 17 आ गया, 1 17 आ गया। अब शेष आ गया, जाना है दशमलव में तो कर देते हैं। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूना 8 आ गया। 2 शेष आया, दशमलव बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप लगा दो 0। 4 पंचे 20, पूरा कट गया, पूरा कट गया। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया, ये देखिए आंसर आ गया क्या? 04.25, अर्थात 4.25 भी 4.25 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4.25 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, हमारा आंसर सही है 4.25। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, इसी के बाद विदा लेंगे। अब ये कह रहा है 20, ये 20 क्या 58 नहीं है? चलिए हाँ ठीक, प्रथम 4 ठीक है। अब फिर 20वां क्वेश्चन है, सॉरी 19वां क्वेश्चन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी देर से हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग समझ गए हो गया। औसत बराबर हल, औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर एवरेज, मतलब औसत बराबर क्या होगा? कुल राशियों का योग। तो राशियों तो पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11। ये 5 अभाज्य संख्याएं हो गई, तो इनका योग सॉरी कुल संख्या 5 है। तो 11 7 18, 18 2 20, 5 25 3 28। तो 28/5 ए बराबर, तो करते हैं 28 को 5 से भाग देते हैं। 28 के 5 पचम 25 हो जाएगा, और ये शेष बचेगा 3। दशमलव लगा 0, 5 6 30, मतलब औसत क्या आया? 5.6 औसत आया, 5.6 औसत आया। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5.6, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5.6। आइए 20वां क्वेश्चन लगाते हैं। 20वां क्वेश्चन लगाते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। चलिए आपके लिए टास्क होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? चलिए औसत क्या होगा? हल करेंगे। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो 9 अभाज्य संख्या लिखेंगे, 1 2, मतलब ऐसे 9 अभाज्य संख्या लिखेंगे, बाकी 9 से डिवाइड करेंगे। ये आपके लिए टास्क है। तो चलिए सारे बच्चे, अभी तक हम लोग कहाँ थे? जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर हम लोग लाइव थे, और इसके बाद यह वीडियो आपको जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल और MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी मिल जाएगी। क्या MYE इजी
एजुकेशन। यहाँ ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसी के ऑफिशियल फेसबुक पेज जनरल मैथमेटिक्स पर हम लोग मैथ के सवाल हल कर रहे थे। और ये सवाल था, यह हमारा लूसेंट प्रकाशन की पुस्तक से था। लूसेंट प्रकाशन की पुस्तक से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, लूसेंट प्रकाशन की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड से हम लोग औसत के चैप्टर को हल कर रहे थे। औसत बोले तो चैप्टर नंबर 8। तो चलिए, यह वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स पर भी मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बाबा पर भी मिल जाएगा। और डेली रात्रि 8:30 PM से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी के लिए मैथ और हिंदी की ऑनलाइन क्लास चलती है टीचर बाबा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ कोई नेटवर्क की वजह से नहीं चलता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415880943 पर ऑनलाइन क्लास चलती है व्हाट्सएप पे। तो चलिए, सारे बच्चे अगर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ विदा लेंगे और फिर अगले पार्ट में औसत के सारे सवाल हल करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ बाय, गुड बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।